कि केवल बात बात तक कुछ नहीं बनता। जितना हम शुभ कर्म करते हैं ना, वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं, फलीभूत नहीं होते। अब इसमें जी वो प्रश्न है जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। दो चीजें न मिला के लेकर आया हूं मैं। एक तो क्या विषय में सुख है, सच में विषय के अंदर क्या सच में सुख है, और दूसरा कि कोई आदमी गलत बैर चल जाए है तो उसमें भी आदमी ने कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी थी, इसने तो डाकू बनना था और यू शाह बनना था, तो भाई परमात्मा ने यू जो चोर बना दिया, परमात्मा ने यू जो शाह बना दिया, अच्छे कर्म कराए बुरे कराए, मतलब सारा उससे के ऊपर सौंप दे हैं कई आदमी। देखो ऐसा है जी कि ये तो सत्य है कि परमात्मा और परमात्मा की माया, यानी इसकी ख्याति, इसकी करतूत, यो बच्चा रूप सब जैसे खेल खेलता है ना, ऐसे परमात्मा की माया खेल है। और उस माया के द्वारा यो स्वयं खुद मालिक होते हुए प्रतिबद्धित हो गया और अज्ञानमय यो बैंडता है। अच्छा हो जाए तो उसका मालिक बनता है जी, और माड़ी सी गलती हो जाए वो तो परमात्मा करे। लेकिन ऐसा नहीं है, करता है सो भोगता है, ना तो शुभ यो करता और ना अशुभ यो करता, ना माड़े करता ना अच्छे करता। कर्ण करावनिया परमात्मा है जिसका यो निश्चय है वो कभी गलती करेगा नहीं। पहचान, ठीक है, यह पहचान है। जो बकवास करे ना भाई, सब क्यों परमात्मा करे, हर बार बार जो है ना पराई स्त्रियों को और पराये धन को लूटते हैं, वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। परमात्मा जब सौंप देगा ना, एक मिनट भी, एक सेकंड भी, एक पल भी, एक कदम भी गलत नहीं टेकेगा। हाँ, केवल धर्म में टेकेगा जी, क्योंकि वो जिम्मेवार है। जब उस पर सौंप दिया जाता है ना, निश्चय आत्मिक होकर के परमात्मा पर जो सौंपते हैं ना, उनसे कभी भी गलत कार्य नहीं होते। ठीक है। और बाकी अज्ञान बस झूठ बोलना और ऐश लूटना, जब बढ़ाई का काम हो तो मैं सोए भाई मन ने कराया है, देख ले भाई यो इतना कर दिया, यो इतना न्यू प्लाट ले दिए, न्यू प्रॉपर्टी बना दी भाई, न्यू कर दिया, यो बसा दिया, और भाई फलाना वो बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, न्यू कर दिया, वो कर दिया जी। और जब वे दाब लाग जाए तो ये सब परमात्मा की बात है। ऐसा जी, एक है, दोगली बात नहीं है। जिन्होंने परमात्मा पर छोड़ दिया उनको किसी वक्त सूते ठाक देख ले भाई, वे कुछ करते नहीं पाओगे। वे एक का बात पाओगी उनकी जबान पर, एक का सोच पाओगी उनकी, एक का निष्ठा पाओगी। उनकी एक ही दृष्टि है कि सब तुम परमात्मा है, परमात्मा है, करनी है परमात्मा है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं। और वास्तविकता यह है जी, अगर इसके हाथ में हो तो मैं अरे और तो क्यों कहा, मैं इस सारे गांव न मार कर और इस सारी मालिक गांव का मालिक मैं बनता। एक तरका जब लकड़ा है, जब सारा गांव खत्म हो जाए और मैं अकेला पाऊंगा सबका मालिक बनकर जी। और जितनी सुंदर सुंदर स्त्री है वो और जितना द्रव्य है वो सबका भोगता मैं होता जी। लेकिन इसके हाथ में तो कुछ भी कौन है। यो अपना सांस तले पानी तो पीने का गिलास, एक गिलास पानी पी ले, एक घूंट पानी तले न तार ले, वो भी इसके बस में नहीं।
वो भी अगर अग्नि देवता इसके मुख में ना वास करे तो जो खाया हुआ है जो पीता है वो भीतर नहीं जा, उल्टा ही पड़ेगा बाहर। हाँ ठीक है। वो भी देवता काम करते हैं। और उस इतने एहसान फरोमैश को भगवान अपनाओगा कैसे पे, जिसने परमात्मा इसको सब तरह से सुरक्षित रखने के लिए इसके शरीर में 33 देवताओं का वास कर दिया। यानी देव परमात्मा का स्वरूप है जी। 33 देवता इसके शरीर में वास करते हैं, काम करते हैं। सूर्य देव ना हो तो इसने कुछ भी ना दिक्कत जन्म में, चाहे वो सिर मार ले, चाहे 100 मन आग बाढ़ ले, 100 मन लाकड़ घेर के जब भी ना दिक्कत। हाँ नहीं दिक्कत। अगर चंद्रमा ना हो तो यो 1 मिनट में मर जाए, गला सूख इसका अलग सूख कर। हाँ क्योंकि चंद्रमा रस उगलता है, इसको रस पिलाता है जी, अमृत पिलाता है। अग्निदेव ना हो तो इसके पेट में खाया हुआ हजम हो और ना इसके भीतर जा पेट में जी, वो भूखा मर जाए, पानी भी ना जा इसके भीतर। क्योंकि रसना जो इंद्री है वो केवल रस को बताती है, भाई कशीला है, फीका है, मीठा है, वो भीतर नहीं ले जाती। भीतर अग्निदेव की ताकत है जो इसको जबरदस्ती दिखा के भीतर कर देता है। मुख में 2 देवता है, और पंडित जी ने और शास्त्रों का जो वर्णन किया पंडित जी ने वो गजब का ढंग करके, भाई रूप गजब का ज्ञान बहुत सा और अक्कल बंद बतेरी जी, दर्शन हो गए उपमन में हुई आनंद आत्मा मेरी। यानी जब बुद्धि विषयों से ऊपर उठ जाए और परमात्मा का इस जीव को जो है ना मार्ग बताने लग जाए, ये उसकी मानने लग जाए। हाँ उस वक्त तो उपमन में अंतःकरण में, उपमन होता है अंतःकरण जी, यानी छोटे बगीचे को उपमन कहा करे, और अंतःकरण जो है ना एक छोटा सा हो 4 भागों, उसमें दर्शन होते हैं इस बुद्धि के जीवन। ठीक है। और मन का साथ छूट जाए, क्योंकि पंडित जी ने और शास्त्रों ने ऐसा बता रखा है कि भाई इंद्री मन में और मन बुद्धि में भाई जड़ जीव का वासा बसाड़े ताई से। और जब बुद्धि और जीव राधा और कृष्ण मिल जाते हैं, दोनों लोगों की समझ में नहीं आई। राधा का रोल केवल श्री कृष्ण की लीला में है। जब कंस को मारा, वृंदावन को छोड़ दिया, उसके बाद राधा का कोई जिक्र नहीं, कहीं भी लेख में नहीं आती जी। क्योंकि राधा एक वो बुद्धि है, वो संगनी है जो बदले में कुछ नहीं लेकर के। भगवान श्री कृष्ण ने 8 पटरानी ब्याही अपनी, और उन 8 का जो ना पटरानी का पद लिया और संतान उत्पन्न करी। राधा ने ना तो पटरानी का पद लिया, सब तो पहले बचपन में इसका प्यार किया था। यानी थोड़ी सी उम्र में होश संभाल तो पहले दोनों का जो ना पीछे तो प्रेम था। तो ना तो राधा ने पटरानी बनी और ना राधा ने भोग विलास की, केवल परमात्मा का लीला लीला में साथ दिया, जो दिव्य पुरुषों के साथ खेल खेले। ये गोप और गोपनी भगवान श्री कृष्ण के जो है ना ये अनुयायी को हो यानी दिव्य भगत को हो, वो पुरुष थे जो लीलामय आए थे, योग माया। केवल भगवान की आध्यात्मिक लीला करते हैं, हाँ जी, व्यवहारिक लीला नहीं करते। जी जी जी। इसलिए पंडित जी ने तो सुना उनका एक उदाहरण दे रखा है।
कामदेव की नारती जनो आगी कामदेव की नार रती रही जनो रही नशे में भटक कड़े और मोह माया के चक्कर में आके मोह माया के चक्कर में फंस के आन गिरा बेवसूल करे बेवसूल। हाँ। और तरह तरह की खुशबू उठे किसने फेंके फूल कड़े और ब्रज देश की गोपनीय ये आज आगी रास्ता भूल कड़े जी। एक दर्द ते मिटा नहीं था और दूसरी ढाल आगी। यानी जीव भाव में आया परमात्मा से अलग होया ये दुख बहुत भारा था और ये विषय वासना लगा कि मैं यो करूंगा वो करूंगा मैं करता हूं मैं भोगता हूं यह बीमारी एक ढा और लागी। नहीं यहाँ पर एक चीज वो बना है जी, कर्म आदमी जो करे है उसके लिए तो वो आदमी जिम्मेदार है ना जिसने करया है। परमात्मा ने तो खुली छूट दे रखी है। अर्जुन हाँ। अर्जुन को भी जब श्री गीता जी का उपदेश दिया आखिर में ये कह दिया ले भाई मैंने तो बता दिया ये तेरी मर्जी। हाँ तेरी मर्जी भाई तू के जो करना था वो कर दे। हाँ कर्म का अधिकार तो मनुष्य का अपना है। बिल्कुल। हाँ बस यही प्रश्न था जी यहाँ और ये सिद्ध ऐसा रखा है गीता में जी 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में चल रहा है कि दो निष्ठा है एक कर्म योग और एक सांख्य योग। जो सांख्य योग के अधिकारी है ना उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उनको किसी कर्म की प्रतिबद्धता नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप है उनका अभ्यास करते करते स्वभाव जो है ना परिपक्व हो रहा है कि सबके मैं हूं मेरे स्वाय ने किंचित मात्र में। ये सांख्य योग है यानी संन्यास जी। संन्यास में कर्म नहीं है। और एक है कर्मयोगी जो ईश्वर को अलग मानता है और अपने को जीव भाव अलग मानता है और ईश्वर का अंश मानता है अपने का आप जी। और भक्ति करके शुभ कर्म करके ईश्वर में मिलना चाहता है ईश्वर की प्राप्ति चाहता है साक्षात्कार हो जाए मैं मोक्ष हो जाऊं जन्म मरण से छूट जाऊं जी। उनके लिए कर्म कांड जरूरी है। वो अज्ञानी है ज्ञानी नहीं है। ठीक बात। ज्ञानी वो होता है जो अपने स्वरूप को जान लेता है। बिल्कुल ठीक है। यो जो प्रपंच दिख रहा है और जो अदृश्य है वो भी और जो दृश्य है वो भी सब कुछ मैं मेरे सिवाय ने किंचित मात्र कुछ नहीं। ठीक है। उसको कहते हैं ज्ञानी और वो उसको कहते हैं भगत। यो सब किम परमात्मा का और यो सारा खेल परमात्मा ने बना रखा है और परमात्मा रचना करते हैं और परमात्मा ने यो संसार रचाया और 5 तत्व और 3 गुण परमात्मा ने उत्पन्न किए और यो सारा खेल परमात्मा का जी। उनका कर्म में अधिकार है। लेकिन कर्म में 2 बात है। एक तो मैं कर्ता बनकर करता है और अपने लिए करता है और एक परमात्मा को कर्ता मानकर परमात्मा के लिए करता है। ठीक है। जो परमात्मा के लिए करता है वो कर्म में पूग जाता है और कर्म का जो कलेश है वो उसका कट जाता है। ठीक है। ज्ञान होकर के सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कह रखी। भाई पंडित जी तो पंडित जी थे वो बात कह गए जो किसी कवि ने गाई नहीं और ना गा सकता। ब्याह शादी की नहीं जरूरत। मीरा कहे अपनी मां ने कि मैंने जरूरत नहीं है गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वो जो बात थी ना कह तो वो जापे तो उठा दूसरे पे ठोड़ा। हाँ जी हाँ जी। आड़े मीरा बाई ने कहा मेरे को जरूरत नहीं ब्याह शादी की नहीं जरूरत परम शांति मन में। परम शांति परम शांति नहीं परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में।
लो नहीं लिखाई, जी जी लो लगना द्वैत हो जाएगा जी। और लय होना एक हो गई, लय हुई हरि भजन में। जी और फिर आड़ा बताता है पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि जो समझ लेवे ना तो किसी भी तरह से मार में नहीं आ। कर्म करया वे इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा। जी जो कर्ता बनकर करता है वो भोगता ही पड़ेगा। कर्म करया वे इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा और पाप पुण्य करया इस बंदे का देखिए हरदम साथ चलेगा। जी और बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन एक गले में झाड़ गलेगा और ज्ञान रूप की अग्नि बिन ना यो कर्म का ढेर चलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घरा रो होते मन में जी तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते ले हुई हरी भजन में। यानी वो बात बता दी गीता में। अर्जुन भगवान अर्जुन को यह बात समझावे, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। हे अर्जुन, जिन ज्ञान के द्वारा सब कर्मों को भस्म कर दिया जी उनको विद्वान लोग पंडित कहते हैं और वो पंडित होते हैं जी, बाकी पंडित नहीं होते। पंडित असली में पंडित वो होते हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते जी और जो शास्त्रों का जिन्होंने ज्ञान है कहीं से पूछ ले यथार्थ बताओगे और जीव मात्र का कल्याण। क्योंकि 7 चीज इसी हैं इस पृथ्वी पे जो जीव मात्र का उद्धार करते हैं और इस पृथ्वी को धारण करते हैं। एक तो देखिए लिख कर भी दे रखी है त्रिपाठी ने, पर इसमें थोड़ा भेद है। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व। संस्कृत लिख रखी है जी, संस्कृत लिख रखी है। हाँ संस्कृत में लिख रखी है, मेरी समझ में आ जाए। गौ ब्राह्मण, हाँ गौ ब्राह्मण साधु, हाँ वेद सती स्त्रियां और सती स्त्री, हाँ सत्यवादी निर्लोभी और सत्य को धारण करने वाला जी, सत्यवादी निर्लोभी और दानशील। हाँ निर्लोभ हो जो जी और दानशील हो। इन 7 लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह गौ ब्राह्मण वेद सती स्त्रियां सत्यवादी निर्लोभी और दानशील, इन 7 लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। ये निर्लोभी पना तो इसने में लगा रखा है। असल में क्या है कि गौ और ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष और साधु और पतिव्रता स्त्री और सत्य को धारण करने वाले कोई भी होता है, मनुष्य मात्र वो 36 बिरादरी कोई भी जो सत्य को ग्रहण करे वो परमात्मा, सत्य परमात्मा है जो परमात्मा को धारण किए हुए। और जो दानशील है यानी जीवों के कल्याण के लिए अपनी मेहनत में से 10 रुपये दान करता जी, शुभ जगह। उन शराबियों को दान देना दान नहीं माना जाता क्योंकि पात्र भी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, दान तो पात्र के अनुरूप में लगा जी। जी जैसे गौओं को चारा खिलाना, गौओं को गुड़ खिलाना, इस तरह के जो दान है ना जी, आजकल तो ये मंगते जो है ना ये काम के ना रहे क्योंकि जरूरत बना रहे ये जी जी।